आपकी समस्याओं को आसान करने वाले या फिर कहें आपकी यात्रा को पूर्ण करने वाले ओला उबर के ड्राइवर यहाँ पर पहुँचे हैं, जो अपनी आज मांगों को लेकर आए हैं और अपना विरोध भी जता रहे हैं। आखिर जान लेते हैं इनसे क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि राठौर है। क्या आज मांगों को लेकर आप सब ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं? एक्चुअली हमारी जो मुख्य मांग यही है कि इस समय जो ड्राइवर परेशान है, जो इस समय कस्टमर और ड्राइवर के बीच में एक फ़ाइट हो रही है एसी को लेके, और वो एसी का मुद्दा ऐसा है कि जैसे कि हम लोग को जो 10 रुपये 8 रुपये किलोमीटर मिल रहा है, उसकी वजह से ड्राइवर जो है आज एसी चलाने को मजबूर है, वो नहीं चला सकता क्योंकि उस रेट में ड्राइवर को कुछ नहीं बच रहा है, जिसमें कि 7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर का तो खर्चा ही है। और 10 रुपये में गाड़ी कैसे चलेगी, जबकि 9 लाख रुपए की गाड़ी है, उसकी 22,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है, गाड़ी के टायर की घिसाई, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे खर्चे मेंटेनेंस के। इन सबको मिला के देखें तो 2 रुपये पर किलोमीटर में ड्राइवर क्या बचाएगा और अपने घर क्या लेके जाएगा। कंपनी की तरफ से कोई रेवेन्यू मिलता है? कंपनी की तरफ से कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। कस्टमर और ड्राइवर में फ़ाइट इसी बात की है। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि जो कस्टमर जो पैसा हमें देता है, जो चालक को देता है, उसमें से भी 30 से 40% रेवेन्यू कंपनी काट लेती है और ड्राइवर को पूरा पैसा नहीं मिलता। उसमें होता क्या है कि कस्टमर ये सोचता है कि मैंने ड्राइवर को पैसा दिया, वो ड्राइवर की जेब में गया, मगर ऐसा नहीं होता है। तो हम तो उन कस्टमर से भी ये कहेंगे कि आप खुद इन कंपनियों से बात करें कि भाई जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं तो आप ड्राइवर को क्यों नहीं देते, क्योंकि ये जो फाइट होती है ये ड्राइवर और कस्टमर के बीच में होती है, कंपनी साइड से निकल जाती है। अगर बात करें कस्टमर और ड्राइवर का डायरेक्ट संबंध होता है या फिर कंपनी जो थर्ड पार्टी है उसको भी कुछ देना पड़ता है? कंपनी थर्ड पार्टी है, कंपनी 30 से 40% कमीशन काटती है, इसीलिए ये सेवा जो एसी वाली है ये सेवा ड्राइवर नहीं दे पा रहे हैं। आज कंपनी से क्या मांग करते हैं? आज हम तो कंपनी से, सरकार से भी यही मांग करते हैं। कंपनी को अगर सरकार सीधा करे तो कंपनी 2 दिन में सीधी हो जाएगी। जब सरकारी पोर्टल पे 18 से 20 रुपये का रेट दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे डला हुआ है कि 20 रुपये एसी का, 18 रुपये नॉन एसी का और 16 रुपये हजबैग का, सबका रेट डला हुआ है, तो वो रेट हमारे ड्राइवर भाइयों को क्यों नहीं मिलता, यही हमारी मांग है। क्या कहेंगे आप? क्या अपनी समस्या बता रहे थे? कुछ समस्या मैम ये है, मेरा नाम चतुर्भुज है। मैं 12 तारीख को इंडिया गेट से एक ड्यूटी ले गया ओला में, 9:08 पर। इसे छोड़ा भलस्वा डेयरी पुलिस स्टेशन के पास लोकेशन डाल रखी थी। मैंने उनसे बोला सर उससे आगे नहीं जा पाऊंगा, जहाँ की आपकी लोकेशन है वहाँ छोड़ूंगा। यहाँ बोले ठीक है भैया, पर वहाँ पे जाने के बाद बोला भाई मेरे को यहाँ नहीं जाना, मेरे को 2 किलोमीटर और आगे है, वहाँ पे छोड़ के आ, नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो वहीं थाना था, मैंने थाने के पास रोक दी गाड़ी। पुलिस वालों से बोला तो वो बोले मेरे को धमका रहा, कह रहा मैं तेरे को अंदर कर दूंगा, नहीं तो इनको छोड़ के। मैंने बोला सर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हमें पैसे यहीं तक के मिले हैं। तो उनसे बोल रहा कि भाई इस ड्राइवर की आप कंप्लेंट डाल दो, लिख दो कि बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ। तो मैंने बोला सर मैं तो आपसे कुछ बोला ही नहीं, आप तो हमारी सपोर्ट करने की बजाय उनकी कह रहे तुम ड्राइवर ऐसे ही करते हो, कस्टमर को परेशान करते हो। तो कस्टमर से बोला तुम जाओ, इसके पैसे मत दो। तो पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए, कस्टमर चला गया। कुछ आपने पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? पुलिस उल्टा मेरे को धमका रही, कह रहा तेरे को बंद कर दूंगा। इस तरह की समस्याएं अधिकतर आती हैं या फिर पहली बार आती हैं? अधिकतर आती हैं। ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं, लोकेशन कहीं की डालते हैं, बोलते हैं हमें ड्रॉप कहीं करो, नहीं तो पैसे नहीं देंगे। कंपनी ने कोई रूल या कानून बनाया जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हो अपनी समस्याएं? कंपनी बोलती है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कस्टमर कैश पेमेंट है तो आप अपने आप देखो, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। कॉल सेंटर बंद कर दिया। क्या कहेंगे, किस तरह की समस्याएं और आती हैं आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? ये जो कंपनियां हमेशा ये कहती हैं कि आपका काम है कि किस तरीके से पैसा वसूल करो, चाहे प्यार से या कुछ भी, तो हम कोई गुंडागर्दी थोड़ा ना कर सकते हैं। तो कंपनी का कोई रूल या कानून या फिर कोई ड्यूटी नहीं है? कंपनी को अपनी पैसे से मतलब, उनको फायदा चाहिए, बेनिफिट, चाहे ड्राइवर मरे कटे, उसको कुछ बचे ना बचे, उससे कोई मतलब नहीं। कंपनी को कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बस उनकी खुद की इनकम होनी चाहिए, उन्हें खुद का कमीशन बचना चाहिए। कितना % कमीशन? कई बार तो 50% काटते हैं, तो कहते हैं कि 35% काट रहे हैं हम, पता नहीं। कई बार 550 रुपये किराया मिलता है। कोई नियम कानून नहीं है? कोई नियम कानून नहीं है। नियम कानून तो हम रोड पे क्यों आते हैं ओला उबर के ड्राइवर? कई ड्राइवर के पास तो कमरे नहीं है, रहने के लिए किराया नहीं है, रोड पे सोते हैं, सीएनजी पंपों पे सोते हैं ड्राइवर, और वहीं पर सुबह उठ लेंगे, वहीं फ्रेश हो लेंगे, फिर निकल लेंगे। अच्छा, कितना बच जाता होगा अगर आप लोग जाते हैं एक राइड पर, तो कितना पैसा बचता है? आज की तारीख में कुछ नहीं बच रहा, मगर हमारी मजबूरी है कि हमने गाड़ी ले रखी है, जाए कहाँ, अपनी गाड़ी बेचे तो बिक नहीं सकती, क्यों किस्तें हैं, मजबूर में चल रहे हैं हम। तो देखिए ये जो कंपनियां हैं, अगर इस तरीके का ये दुर्व्यवहार कर रही हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर आप अभी बात करें आज के टाइम की, तो आप
किलोमीटर का हिसाब मैं बात करूंगा। जो जी न्यूज़ के एंकर ने जो एक पर किलोमीटर का बताया है कि 10 किलोमीटर गाड़ी जाती है तो ड्राइवर को 100 रुपये मिलता है, उसमें से 30-40 रुपये उसका खर्चा भी निकाल के 50-60 रुपये वो बचा लेता है। लेकिन उसने ये नहीं जोड़ा कि ड्राइवर के खर्चे क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ड्राइवर का, ये होता है ये गाड़ी। ये जो है, क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, हम लोग को इंस्टॉलमेंट पे ये गाड़ी लेते हैं। एक ये 8-9 लाख की जो गाड़ी होती है, ये हमें 12 लाख की गाड़ी मिलती है, और इसका जो परमिट होता है केवल 9 साल का होता है। अब आप 9 साल में वो 12 लाख हमारा ख़त्म हो जाता है, वो कहाँ जाएगा? वो भी 12 साल जो हमारा 12 लाख 9 साल में आप उसको 9 साल से मंथ पे लाइए, मंथ से फिर डे पे लाइए, डे से फिर पर राइड पे लेके आइए, उसका जो पैसा है 12 लाख हमारा उसमें जुड़ेगा, तब वो हमारा वापस आएगा। अपने एक गाड़ी हमने चलाई, 8-9 साल गाड़ी चलाई, वो गाड़ी हमारी ख़त्म हो गई, मैंने 12 लाख भरा उस गाड़ी का, लेकिन वो मिला कहाँ? पर डे की राइड में हमें पूरा फेयर तो मिल नहीं रहा, वो 12 लाख कहाँ से मिलेगा? हम लोग को सारा खर्चा हो रहा है इसमें। जो ये गवर्नमेंट है अंधी गुंगी बहरी बनी बैठी है, इसको कोई मतलब नहीं है, उसकी जनता मर रही है, उसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं उसे। जो इलेक्शन के टाइम पर ये जो कंपनियां हैं, चाहे ओला है, उबर है, इनड्राइव है, स्विगी, जोमेटो, सब कुछ है, जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको इलेक्शन के टाइम पे हजारों करोड़ों ये जो चंदा दे देते हैं। कैसे चलती है पार्टियां तभी चलती है जो बड़ी बड़ी जितने भी ये बिजनेसमैन हैं वो उनको पैसा देते हैं। क्या मांगे? हमारी हमारी मांगे ये है कि जो हमारा फेयर है वो मिलना चाहिए पूरा। अभी अगर एसी में अगर आप बात करें 20 से 25 रुपये पर किलोमीटर के राइड से हमारा फेयर है पर किलोमीटर 20 से 25, मिल रहा क्या 8-9 रुपये? कहाँ से आएगा ये? अपनी जनता को इस तरीके से परेशान करेंगे ये? क्या किस बात के नेता हैं? नेता की गारंटी क्या होती है? नेता की गारंटी ये होती है कि अगर पब्लिक ने उसको इलेक्शन में जिताया है तो उसको पब्लिक का पूरा ध्यान रखना है, पब्लिक के ऊपर छत है या नहीं है, पब्लिक को रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, सब उसका बता दें कि ओला उबर के ड्राइवर यहाँ पर पहुँचे हैं और आज अपनी मांगों को भी रख रहे हैं, क्योंकि कई बार ये लोग जब राइड पर जाते हैं या फिर कहें तो लोगों को पहुँचाते भी हैं उनकी जिस जगह पर, लेकिन इनकी जो रेवेन्यू है या फिर कहें इनका पैसा है वो इनको नहीं मिल पाता, क्योंकि हर कोई अपना घर चलाने के लिए ही, रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। लेकिन बात करें इसमें थर्ड पार्टी यानी कि कंपनी ओला उबर, उनकी तरफ से कोई रेवेन्यू इन ड्राइवर को दिया नहीं जाता है, बल्कि 30 से 40% तक का इनसे टैक्स तक लिया जाता है, या फिर कहें तो इनको 30% हिस्सा जो है वो कंपनी को देना पड़ता है। ऐसे में इनको राइड चलाना या फिर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। कई बार ड्राइवर भी ऐसे ड्राइवर के साथ बदतमीजी हो जाती है। कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो पैसा तक नहीं देते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ड्राइवर उनको लूट रहा है या फिर इतना पैसा मिल रहा है तो इनकी जेब में बहुत कुछ जा रहा है। लेकिन आपने इनकी समस्याएं सुनी, इनका दुख दर्द सुना, आखिर किस तरह से कंपनी की जिम्मेदारी है कि उनको इनके लिए नियम कानून बनाने चाहिए और अपने शायद इन ड्राइवरों के लिए कोई एक ऐसा नियम लाना चाहिए जिसके तहत ये अपनी कंप्लेन कर सके, इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनीन के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।